when they approached me for the show. I truly found it a bit different in the TV space, and not saying that TV doesn't do such subjects or differentiate experimental, but इसमें मतलब entertainment भी है और एक education भी है. मुझे पहले 1-2 दिन लगा कि ये बहुत सारा काम एक दिन में ही हो रहा है, जो मे भी 2 दिन में होना चाहिए, 3 दिन. बट कहीं ना कहीं आप एज एन एक्टर आप एडजस्ट कर लेते हैं उसमें, एंड इट्स वेरी क्रेडिटेबल टू ऑल द टीवी क्रू एंड कास्ट एंड क्रू जो भी होते हैं. इतनी जल्दी वो अडेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं. सो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट. केप्ट मी अवे फॉर मेनी इयर्स, लॉन्गर कमिटमेंट. बट इवन नाउ देयर इज आई हैव स्ट्रक अ बैलेंस कि not too long, interesting short to medium commitment, and then I can do my films OTT, so like that I'm viewing it. वैसे इस कंट्री में ऑफेंड बहुत हो जाते हैं लोग, हर कोई ऑफेंड हो जाता है कि मतलब जो गंदगी फैलाते हैं हम लोग, और जो इतने कभी कभी शौचालय नहीं होते, बेचारों को कहीं ना कहीं छतरी लेके लेडीज़ को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, उन चीज़ों पे कहीं ऑफेंड नहीं होते, राइटिंग पे ऑफेंड नहीं होते, सिविक सेंस को लेके ऑफेंड नहीं होते. बट किसी ने कुछ बनाया है, आप टिकट लेके अंदर जा रहे हैं, आपका एक वॉलंटरी डिसीजन है, उस पर आप ऑफेंड हो रहे हैं. नमस्कार, मैं हूँ संजय सूरी और आप देख रहे हैं मुझे टाइम्स एंटरटेनमेंट पर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट. मैं हूँ विजया तिवारी एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद संजय सूरी फ्रॉम जूही मूही. यू नो, नाम ही इतना यूनिक है. एंड सबसे पहले तो वेलकम टू टाइम्स एंटरटेनमेंट. थैंक यू सो मच विजया. इट्स अ प्लेजर. मैं जानना चाहूँगी, नाम इतना यूनिक है, स्टोरी भी काफ़ी अलग लग रही है, समथिंग विच ऐसा लग रहा है कि hasn't been explored on television. Tell me about it. You know, how excited are you for the show? I'm very excited, which is why I did it. And when they approached me for the show, I truly found it a bit different in the TV space, and not saying that TV doesn't do such subjects or differentiate experimental, but इसमें मतलब entertainment भी है और एक education भी है, और कैसे इंक्लूसिव कहानी है. एंड द कैरेक्टर ऑफ जूही मूही, एंड द रिलेशनशिप जो फादर और बेटी का है, आई लव दैट. नॉट जस्ट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ऑल्सो फ्रेंड्स. एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है, डिपेंडेंसी है, और एक ऑनेस्टी का रिश्ता है. सो आई वाज अट्रैक्टेड टू दैट, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. एंड टेल मी, जैसे फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं टेलीविजन जो एक मीडियम है, इट्स considered as very hectic medium because you shoot for 12-14 hours a day. जब टेलीविजन से आप फिल्मों में काम करते हैं तो फिल्मों में एक वर्कशॉप होता है, there is a limited number of days आप जिसके लिए शूट करते हो. तो ये टीवी का जो माहौल है पूरा, वो कैसा लग रहा है, या what do you have to say? Yes, I would say कि ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ ऐसा नहीं. इट्स जस्ट डिफरेंट. बिकॉज जैसे आपने कहा, रफ्तार एक तेज़ है, दे वर्क अ लॉट इन वन डे, एंड सो मुझे पहले 1-2 दिन लगा कि ये बहुत सारा काम एक दिन में ही हो रहा है, जो मे भी 2 दिन में होना चाहिए, 3 दिन. बट कहीं ना कहीं आप एज एन एक्टर आप एडजस्ट कर लेते हैं उसमें, एंड इट्स वेरी क्रेडिटेबल टू ऑल द टीवी क्रू एंड कास्ट एंड क्रू जो भी होते हैं. कितनी जल्दी वो अडेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं. सो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट. जब आप उस माइंडसेट में आ जाओ, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. सो कि बैठने सेट पे बैठने थोड़े ना आए, काम करने आए. सो my experience has been very good, honestly. Yeah, but TV is a longer commitment also. Yes, so were you open for that? So that kept me away for many years, longer commitment. But even now I've struck a balance. Okay, not too long, interesting short to medium commitment, and then I can do my films OTT, so like that I'm viewing it वैसे. Depends on the role, the story, and not totally committed to a very long format. Yeah. Also, जो भी आप फिल्मों में कैरेक्टर्स करते हैं वो बहुत ऑथर बैक्ड होते हैं, वो कैरेक्टर्स काफ़ी अप्रिशिएट भी होते हैं क्योंकि मीटी होते हैं वो. टेलीविजन में काफ़ी बार ये होता है कि पेरेंट्स के जो रोल है वो एज सपोर्टिंग ही होता है, उतना ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है. तो वॉज देयर एनी एप्रीहेंशन, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो पेरेंट्स का रोल होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेड होने लगता है. तो वॉज देयर एनी एप्रीहेंशन बिफोर? TRPs रूट चेंज करती रहती हैं, बट
मुझे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर्स ने जो लिखा, जो मैंने पढ़ा, वो कमिट हुआ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है. ऑफ कोर्स किसी एपिसोड में कोई इम्पोर्टेंस कहीं कहीं कहानी और जाएगी, लाइक, बट आई थिंक ये जो रिश्ता है उससे आप डिविएट करेंगे तो आप बहुत चीज़ें मिस कर जाएंगे. सो ये एक बॉन्ड है जो साथ में ही चल रहा है. सो वैसा कोई मुझे डर नहीं था. एंड प्लेइंग अ फादर टू अ ग्रोन अप चाइल्ड, ईशा सिंह जो मतलब टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, Yes. उसके लिए कोई एप्रीहेंशन था? क्योंकि Never, I mean, I'm playing my age, और हो सकता है अगर जल्दी शादी हो, and she's also quite young, so I'm 55, so ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे. That's never bothered me to play a father. अभी फिल्म रिलीज हुई है, मैं वापस आऊँगा, वेदांग रैना का मैं फादर प्ले कर रहा हूँ. So मुझे वो कभी भी एप्रिसिएशन पूरे अपने करियर में नहीं रही. राइट. एंड हाउ हैज इट बीन वर्किंग विद ईशा? Absolutely delightful. Isha, Sai, Vijendra, Ayub Khan, and the rest of the cast. Just wonderful people, and they know their craft. They come prepared. Isha is so, and it's a demanding role for her. She's mildly autistic, and the mannerism, the speech, this how she speaks, and how she can repeat her sentences, the body language. She's fantastic. So I was quite, pleasantly, I wouldn't say surprised, but just love watching her. That how she doing it. She remembers all her lines very efficiently, and she has to stick to very mechanical lines sometimes. बहुत अच्छा काम कर रही. Also, Sanjay, I also want to know that television जो एक medium है, काफी बार it is looked down upon. Especially जब TV actors, when they try to get into films, they are always told that you're too exposed. यहाँ पर we need new faces. आप तो रोज मतलब फ्री में आपको लोग देख रहे हैं, तो पैसे खर्च करके थिएटर में क्यों आएंगे? What has been your experience of working on television and films? You have also worked in OTT. How you have dabbled all the mediums. So what has been your See, experience? I think right now for a large number of artists, and थोड़ा प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक रहना पड़ेगा. कहने का मतलब प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक, सारा दिन तो आप सोशल मीडिया पे होते हैं, अपनी लाइफ आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तो अपना क्राफ्ट क्यों नहीं शेयर कर सकते डिफरेंट मीडियम से? यस, किसी को एक सिनेमा का शौक है तो ऑफ कोर्स पूरा करें, बट यू कैन नॉट लुक डाउन अपॉन एनीथिंग. आई हैव पर्सनली नेवर लुक्ड. In fact, I regard people who work back to back like this for 12, 14, 16 hours, back for months and years. I mean, I possibly couldn't do it, so I didn't commit to that. So I have high regard for them. खाली फिल्म्स में थोड़ी लग्जरी ऑफ, ऐसा नहीं है वहाँ काम कम होता है, काम वहाँ भी काफ़ी होता है. खाली थोड़ा लग्जरी ऑफ प्रिपेयरिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे आप TRP आती है, आप रोल चेंज करते हैं, कहानी चेंज करते हैं. वहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट बाउंड है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. सो इट्स जस्ट डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. एंड जब से प्रोमो आया है, या इनफैक्ट जब से मेकिंग स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं देयर इज अ बज ऑन सोशल मीडिया. As we all know कि K-drama का huge audience है, and everyone is have been saying on social media that is taken from Korean drama, और जो खासकर K-drama fans, they are really upset that why are you touching, because obviously बात उनका एक fan base है. What do you have to say about that? Have you heard? I heard it later when the promo kit and came out, and I read all that. But I mean, for me, I was given a role. A lawyer is not unique. Autism is also quite known, and the setting and the story, and in this society, in this environment, to do something like this is, I think, very interesting. And rest, I focus on my work, and that's it. Yeah. You are not affected by the social media buzz? No. I'm not a victim of social media. I use social media. I don't let it use me. Brilliant way to put it across, yeah. But what do you have to say, the people who will be watching the show, they're already, the K-drama fans. Do you want to say anything to them, before even watching the show, they have drawn a... कोई भी आप चीज़ देखें, आप
एक फ्रेश माइंड से व्यू करें, you will have a different approach to it. So आपकी सेटिंग बहुत अलग है. लॉयर तो लॉयर होता है, बहुत ही एक कमर्शियल लॉयर हो सकता है, एक बहुत ऑनेस्ट लॉयर है ये, और प्रो बोनो केसेस भी करता है, तो आप जानते भी होंगे ऐसे लॉयर्स को. तो ऐसी चीज़ें कभी ओवरलैप कर जाती हैं. So I'm restricted to my work and that's what I do. Yeah. Having a vast experience of, you know, OTT films, फिल्मों में भी, you know, इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया है, फिल्में जैसी बन रही हैं, काफ़ी बार बोला जाता है प्रोपेगेंडा फिल्म्स, काफ़ी बार बोला जाता है, you know, भले ही कुछ भी बोला जाए लेकिन ऑडियंस उसको पसंद कर रही है एंड थिएटर्स में लोग जाकर देख रहे हैं. जिस तरीके से सिनेमा भी चेंज हो रहा है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सिनेमा के दौर आते रहते हैं और जाते रहते हैं. सो बट एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है हर किस्म की फ़िल्म बनाने की. आपको इजाज़त होनी चाहिए, आप पे सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए उस तरह की, क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे लगता है 20 साल पुरानी भी फिल्म बहुत प्रोग्रेसिव होती थी. अब कहीं ना कहीं फिल्में थॉट लेवल पे राइटर्स के थॉट क्लिप किए जा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं बना सकते. जब लीगल डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन, you know, the freedom of expression has been curbed. So I think that's very important to open it up and not be scared of cinema. Cinema comes from society. या बट ये जो जिस तरीके का आपने, you know, लीगल का भी आपने जो बात किया है, there's, you know, the chatter देखिए, इस going on. कंट्री में ऑफेंड बहुत हो जाते हैं लोग, हर कोई ऑफेंड हो जाता है कि मतलब जो गंदगी फैलाते हैं हम लोग, और जो इतने कभी कभी शौचालय नहीं होते, बेचारों को कहीं ना कहीं छतरी लेके लेडीज़ को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, उन चीज़ों पे कहीं ऑफेंड नहीं होते, राइटिंग पे ऑफेंड नहीं होते, सिविक सेंस को लेके ऑफेंड नहीं होते. बट किसी ने कुछ बनाया है, आप टिकट लेके अंदर जा रहे हैं, आपका एक वॉलंटरी डिसीजन है, उस पर आप ऑफेंड हो रहे हैं. मेरे सेंटिमेंट्स हर किस्म के अलग अलग होते हैं. बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ऑफेंड हो ही जाता है हर एक का. आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा और एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो पुराने ज़माने में हम फिल्में और सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर सकते थे, वो हम कर पाए. बट ये सेंसिटिविटी की जहाँ पर बात आती है कि, यू नो, जो आपने बोला कि हर तरीके के ऑडियंस है, लेकिन काफ़ी बार, यू नो, लिबर्टी लेकर कुछ ऐसे जोक्स भी किए जाते हैं. द, यू नो, करंट द प्रणीत मोरे थिंग दैट इज गोइंग ऑल ओवर द सोशल मीडिया, जो 376 के बिरयानी खिलाई थी तो मैं वसूलूंगा, द जोक दैट ही क्रैक्ड विद द ऑडियंस. व्हाट डू यू हैव टू से कि थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, होनी भी चाहिए. वो एज एन इंडिविजुअल, नॉट आर्टिस्ट, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री होनी चाहिए. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेल्फ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस. बट आप अगर कुछ इतिहास से लेकर कुछ बना रहे हैं या आप कुछ नया कर रहे हैं, सो उसको यू हैव टू अलाउ इट टू बी देयर. Yeah. Anything to the fans who will be watching the show? I would just say जूही मुही एक बहुत ही प्यारी कहानी है, प्यारा शो है जो आपको इंक्लूसिविटी के बारे में बात करता है. एक माइल्डली ऑटिस्टिक लड़की है, उसकी लाइफ, उसके चैलेंजेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और उसके रिलेशनशिप्स, उसकी फैमिली को लेकर और ख़ास तौर पर उसके फादर के साथ. ज़रूर देखिएगा जूही मुही, 29 जून से 9:30 PM Monday to Friday, only on Colors and Jio Hotstar. Thank you so much, sir. It was pleasure talking to you and all the best for the show. Thank you, Vijaya.